जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबों का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं बात अठन्नी की। जी, बात अठन्नी की सबसे पहले जानेंगे इनका सारांश, उसके बाद बात करेंगे कि कहानी का उद्देश्य क्या रहा। जी, तो सारांश की अगर बात करें तो बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी एवं लड़की और दो लड़के थे, जिनका भार भी उसी के कंधे पर था। उसके तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला के बहुत मैत्री थे। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं, पर घर में रुपया नहीं है। मालिक से पेशगी मांगी तो उन्होंने साफ इनकार किया। रमजान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला का बच्चा स्वस्थ हो गया। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए। एक दिन जगत सिंह कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी से 500 रुपए की रिश्वत लेने की बात कर रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उससे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देकर इंजीनियर साहब को शक हुआ और उन्हें लगा कि मिठाई 5 रुपए की है ही नहीं। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 500 रुपए का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ़ करने की प्रार्थना की, मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सज़ा का हुक्म दे दिया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल थी अठन्नी की। जी, तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कहानी का उद्देश्य ये है कि कहानी समाज की उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है जिसमें गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। संपन्न एवं उच्च पदों पर बैठे लोग अपने धन एवं पद का लाभ उठाते हैं एवं न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कहानीकार ने इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से आर्थिक विषमता एवं रिश्वतखोरी के विरुद्ध लोक चेतना का विकास करने एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी का उद्देश्य और इसका सारांश समझ आया होगा। धन्यवाद।